हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इससे पहले मैंने गर्भ संस्कार पे और 16 संस्कार पे काफ़ी शॉर्ट्स और वीडियो बनाए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स लाई हूँ, जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना एक शॉर्ट बनाया था गर्भ संस्कार से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये कहा था कि गर्भ संस्कार आजकल लोगों ने एक कोर्स बना दिया है। 2 दिन का कोर्स, 4 दिन का कोर्स, 6 दिन का कोर्स और मैंने इस कोर्स को एक स्कैम बताया था क्योंकि मैंने इस बात को कहा था कि जब प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, तो गर्भ संस्कार का जो कोर्स है, वो 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन का कैसे होता है। तो आप सब पहले तो ये देखिए कि वास्तव में गर्भ संस्कार नाम का कोई संस्कार है भी या नहीं। देखिए, ये 16 संस्कारों की लिस्ट है, जो मैं आपको पहले भी एक अपने शॉर्ट और वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। ये हमारे 16 संस्कारों की लिस्ट है। क्या आप इन 16 संस्कारों में से गर्भ संस्कार का नाम ढूँढ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गर्भ संस्कार नाम का कोई शब्द नहीं है इन 16 संस्कारों में। इसका मतलब क्या है कि गर्भ संस्कार जो है वो एक इनवैलिड वर्ड है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, गर्भधान नाम का एक संस्कार है, पहला संस्कार है, गर्भधान नाम का एक संस्कार है। और इस गर्भधान नाम के संस्कार में क्या होता है? इसमें जो एक शादीशुदा कपल होता है, जब वो एक बच्चा प्लान कर रहा होता है, वो इस संस्कार का अगर पालन करे, वो इस संस्कार को अगर करवाए बच्चा प्लान करने से पहले, तो बच्चा जो होता है इमोशनली और मेंटली दोनों ही तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि जैसे कि हम पहले भी सुन चुके हैं इस बात को और हम सबको पता है, जैसे हमारा दिल और दिमाग सोचेगा, वैसा ही हमारी संतान उत्पन्न होगी। तभी मैं कहती हूँ, जब भी आप संतान उत्पन्न करने की सोचें, जब भी आप एक बच्चा प्लान करने की सोचें, अपने दिमाग को शुद्ध रखें, शांत रखें। तो चलिए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगी। वो इम्पोर्टेंट बातें ये है, जैसे कि गर्भ संस्कार मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक इनवैलिड फॉर्म है, एक इनवैलिड वर्ड है। तो मैंने ये गर्भ संस्कार क्यों रखा नाम, इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर गर्भ संस्कार, ताकि आप अपने बच्चे को अपने पेट में ही उसको संस्कार दे पाओ। इसलिए इसका नाम मैंने गर्भ संस्कार रखा। बच्चे को ये पता लगे और उसको ये महसूस होने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। अब कुछ लोगों को ये भी इश्यू हो जाता है कि भाई बच्चा पैदा तो होने दो। जब अभी तक बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने कुछ सीखा ही नहीं, तो गर्भ संस्कार किस बात का? वो पैदा हुआ नहीं है, पहले ही तुम उस पे बर्डन डाल दो। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ, जैसा आपका मन होगा ना, जैसे आपके घर का एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही आपके बच्चे का दिमाग भी चलेगा। एग्ज़ाम्पल देती हूँ कुछ, अभिमन्यु, महाराज परीक्षित, महाराज ध्रुव, महाराज प्रहलाद, ये बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो अभिमन्यु को तो आप सबको ही पता होगा कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही ये सुन लिया था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, लेकिन अब अभिमन्यु ने ये नहीं सुना था कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है। तो अभिमन्यु जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में चक्रव्यूह में घुस तो गए थे, लेकिन निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। महाराज परीक्षित, जो स्वयं अभिमन्यु के पुत्र हैं, तो उनका गर्भ संस्कार तो ऑब्वियसली बहुत ही ग्रेट हुआ होगा। उत्तरा महारानी ने उनको गर्भ में ही बहुत ही अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ दी होगी, बहुत ही अच्छा पालन-पोषण किया होगा, तो इसलिए उनको सब चीज़ों का ज्ञान था। और महाराज प्रहलाद, उनकी तो क्या ही बात करूँ, जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया था, तो उनकी माता को बचाने के लिए नारद मुनि ने उनकी माता को अपनी कुटिया में ले आए थे और हर समय नारायण, नारायण ही सुनते रहते थे और नारायण की कथा ही सुनते रहते थे। इसलिए तो महाराज प्रहलाद जो है वो ऐसे हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो गर्भ संस्कार के है, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले तो गर्भ संस्कार जो है वो 1 दिन का, 2 दिन का या 4 दिन का या फिर 1 महीने का नहीं होता। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। अगर आप इसको बच्चा प्लान करने से पहले ना कर पाओ, तो कम से कम बच्चा जब आपके पेट में आ चुका है और जब आपको पता लग गया कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे गर्भ संस्कार करना चाहिए या मुझे अपने बच्चे को सही और गलत का फ़र्क बताना चाहिए, उसी दिन से आप अपनी वो टीचिंग स्टार्ट कर दें। उस हिसाब से आप प्लानिंग स्टार्ट कर दें और ये 1-2 महीने तक नहीं, जब तक बच्चा आपके पेट में है और जब बच्चा पैदा भी हो जाता है, उसके बाद भी आप उसको सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। दूसरा, को लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि लहसुन और प्याज में अत्यधिक मात्रा में बदबू होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, जो बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट, प्रेगनेंसी के टाइम पे इंटरकोर्स अवॉइड करें क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो बहुत प्योर सोल होता है और एक माँ उसे नहीं सुन सकती, एक बाप उसे नहीं सुन सकता, लेकिन भगवान ज़रूर उसे सुन सकते हैं और वो भगवान को ज़रूर सुन सकता है। उसके बाद अपने घर का माहौल और अपने आस-पास का माहौल बहुत ही शांतिपूर्वक रखें।
एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो और मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि गर्भ संस्कार जो है वो एक माँ ही नहीं, एक पिता को भी और उन दोनों के आस-पास और उन दोनों के साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको भी उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि जब परिवार में संस्कारों की नदियाँ बहेगी ना, तो बच्चा अपने आप ही संस्कारी निकल के आएगा। उसे हमें कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँ कि इंसान अपनी भौतिक पढ़ाई यानी कि जो अभी हम एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, ए टू ज़ेड, वो तो हम भूल जाएँगे जब हम मर जाएँगे। हमने जन्म लिया और हम मर गए। जो कुछ भी उस बीच में हमने भौतिकता में पढ़ा लिखा और जो कुछ भी हमारे साथ कर्म हुए और बीते, वो सब एक मनुष्य भूल जाएगा। लेकिन जो आप स्पिरिचुअली पढ़ोगे, वो आप कभी नहीं भूलोगे। वो आप अपने जन्मों-जन्मों तक नहीं भूलोगे। वो पढ़ाई आपकी कंटिन्यू हो पाए होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ऐसे ही मैं इसलिए बोल रही हूँ कि माता को और पिता को गर्भ में ही अपने बच्चों को संस्कार दे देने चाहिए। वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा उनको पढ़ सके, उनको सुन सके और आगे भी चल के उसको पढ़ सके, उसको सुन सके। मैं ये नहीं बोल रही कि एकेडमिक्स पढ़ाई जो है वो वेस्ट है, नहीं। आप इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। एकेडमिक्स पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितने कि ये संस्कार ज़रूरी है, भागवत ज़रूरी है, गीता ज़रूरी है। तो चलिए अब हम भागवतम का एक श्लोक देखते हैं, जिसमें बहुत कुछ कहा गया है। वो श्लोक जो है, वो 5वें अध्याय का 5वें चैप्टर का 18वां श्लोक है। देखिए तो श्लोक क्या कहता है? गुरु न सा स्यात् स्वजनो न सा स्यात् पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात् देवं न तत् स्यात् न पतिश्च सा स्यात् नामोचिद्यः समुपेत मृत्युम्। तो ये श्लोक क्या कहता है? ये देखते हैं। इस श्लोक का मतलब ये है, कोई भी गुरु, पिता, माता, पति या देवी देवता बनने का हकदार नहीं है जब तक कि वो अपने ऊपर निर्भर जितने भी मनुष्य हैं उनको जन्म और मृत्यु के रहस्य को बता पाए या जन्म और मृत्यु के से उनको परे कर सके। तो गर्भ संस्कार में 16 संस्कार बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने बताया गर्भ संस्कार कुछ नहीं होता, नाम का कोई शब्द नहीं है 16 संस्कारों में। लेकिन मैं ये मानती हूँ गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में देने वाला ज्ञान, जो बच्चा गर्भ में है उसको हम जो ज्ञान दे रहे हैं उसे हम कहेंगे गर्भ संस्कार। तो मेरे दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।